हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक मोस्ट कॉमन कमेंट के ऊपर होने वाला है जो एजुकेशन लोन एस्पायरिंग स्टूडेंट्स की सबसे कॉमन डाउट है। तो आज के वीडियो में हम लोग इनकम रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते हैं तब उनको एक बहुत बड़ी समस्या आती है जहां उनको ये नहीं पता होता है कि जो इनकम क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है वो खुद के लिए करना है या पेरेंट्स के लिए करना है। सो फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर कि ये आपको अपने पेरेंट्स का फिल करना है। अगर स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, इन दैट केस आप अपना भी फिल कर सकते हैं इफ यू हैव सम सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम। तब अभी इसके आगे इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अप टू 4.5 लाख तक अगर मेरे पेरेंट्स का इनकम है तो क्या मुझे लोन मिलेगा या नहीं। सो इन अ स्ट्रेट वे, यस, आपको लोन मिलेगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 4.5 लाख से कम है तो आपको लोन नहीं मिल सकता। इसी वीडियो में आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 4.5 लाख से कम है तब आपको कौन से पोर्टल में अप्लाई करना है। अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 4.5 लाख से ज्यादा है तब आपको कौन से पोर्टल में अप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो हम लोगों का मैटर ऑफ कंसर्न है वो दो पोर्टल है। वन इज विद्यालक्ष्मी पोर्टल, अनदर इज जन समर्थ पोर्टल। अभी दोनों ही पोर्टल का मोर और लेस काम जो है वो सेम है, वो है एप्लीकेशन को ऑनलाइन अप्लाई करवाना और फिर उसको बैंक तक भेजना, फिर बिना स्टूडेंट्स के इंटरवेंशन के बैंक बैकएंड से उसको प्रोसेस करती है एंड दे विल इन्फॉर्म यू कि हाँ, आपका लोन सैंक्शन हो गया है, अभी आप आ जाइए और डॉक्यूमेंटेशन कर लीजिए। सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जिनकी वजह से हमको कौन से पोर्टल को प्रेफर करना है, हम लोग किस बैंड में आ रहे हैं और जो भी हम लोगों का बैंड है उस बैंड के साथ कौन सा पोर्टल सूट करने वाला है। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं जन समर्थ पोर्टल से और साथ ही हम लोग इस केस को देखने वाले हैं जहां मेरे पेरेंट्स का इनकम जो है वो 4.5 लाख से कम है। तो हम लोग अभी आ गए हैं जन समर्थ पोर्टल पे। जिनको पता नहीं है उनको मैं बताऊं कि जन समर्थ पोर्टल जो है वो रिसेंटली लॉन्च्ड एक ऑनलाइन पोर्टल है जो ऑल द गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम्स के लिए है। जहां भी गवर्नमेंट आइदर इट इज एजुकेशन लोन या फिर एग्रीकल्चर लोन हो, बिजनेस लोन हो या लाइवलीहुड रिलेटेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह के लोन्स होते हैं, कोई सा भी लोन हो जहां गवर्नमेंट आपको कुछ इंटरेस्ट रिफंड करने वाली है या सब्सिडी देने वाली है, उन सारे ही स्कीम्स को अभी जन समर्थ पोर्टल से अप्लाई करना है। आप जब जन समर्थ पोर्टल से अप्लाई करते हैं तो सब्सिक्वेंटली आपका जो सब्सिडी है उसके लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है, वो बैकएंड से खुद ब खुद प्रोसेस हो जाता है। क्योंकि जब पहले विद्यालक्ष्मी पोर्टल में अप्लाई करा जाता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो सब्सिडी है वो आता ही नहीं था। सो उसको ओवरकम करने के लिए विद द टाइम इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। सो फ्रेंड्स, इस पोर्टल के कुछ लिमिटेशंस हैं। सो हम लोग देखते हैं। मैंने अभी एलिजिबिलिटी बकेट जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। तो आप देखिए कि हम लोग फिलहाल जो केस देख रहे हैं वो है विद इन इंडिया अप टू 2.5 लाख जनरल कैटेगरी। सो फ्रेंड्स, हमारे मैटर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें कैटेगरी और जो बाकी चीजें हैं वो स्टैटिक रहने वाली है, मतलब हम लोग इनको चेंज नहीं करने वाले हैं। हम लोग ओनली इवन एक 4 लाख का अमाउंट हम लोग लेके हम लोग ओनली जो ग्रॉस फैमिली एनुअल इनकम है उसको चेंज करके देखेंगे कि क्या फर्क पड़ने वाला है। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि हम लोग कैलकुलेट एलिजिबिलिटी करेंगे। सो ये बिल्कुल आ गया है और यहाँ पे हम लोगों के पास एक स्कीम भी आ गया है, दैट स्कीम इज सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। सो अभी हम लोग फिर से वहीं चलते हैं एंड विल सी फॉर 2.5 लाख टू 4 लाख के रेंज में अगर मेरी पेरेंट्स की इनकम है तब मुझे कोई सब्सिडी स्कीम मिल पाएगा या नहीं। सो अगेन आप देख सकते हो कि आपको फिर से मिल गया है एक स्कीम, और अगर आप 4 to 6 लाख में जा रहे हो तब भी आप देख पाएंगे कि आपको एक स्कीम मिल गया है। सो यू कैन प्रोसीड फर्दर। लेकिन अब हम लोग यहां से आगे फाइनल चेक करते हैं जो मेरा मैटर ऑफ कंसर्न है। इफ विल चेक 6 to 8, तो 6 to 8 के रेंज में अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो आप देखेंगे नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां से आगे प्रोसीड ही नहीं हो पाएंगे। इफ यू आर नॉट एबल टू प्रोसीड फ्रॉम हियर, मतलब आप इस पोर्टल पे अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। इवन अगर आप 4 to 6 के रेंज में देखें तो एक्चुअली जो एलिजिबिलिटी है वो अप टू 4.5 लाख है। ड्यू टू दैट ओनली जो ये है वो आपको मिल रहा है। आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम जो एनुअल फैमिली इनकम शुड बी 4.5 लाख, तो वो 4 to 6 वाले रेंज में ये आ जा रहा है, इसीलिए आपको ये दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, वी कैन कंक्लूड कि अगर 4.5 लाख से ज्यादा का लोन अप्लाई करना है तो डेफिनेटली हम लोगों को जन समर्थ पोर्टल को प्रेफर नहीं करना है इफ वी आर स्टडिंग इन इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर स्टडी कर रहे हैं तब ये चलेगा, लेकिन विद इन इंडिया के लिए ये वैलिड नहीं होने वाला है। वहीं अभी हम अपने दूसरे पोर्टल पे चलते हैं। जो दूसरा पोर्टल है हम लोगों का वो है विद्यालक्ष्मी पोर्टल। वैसे स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है तो मैं बताऊं कि विद्यालक्ष्मी पोर्टल जो है ये पुराना पोर्टल है, इवन फ्रॉम 3-4 ईयर्स मिनिमम। और इस पोर्टल में हम लोग जब लोन एप्लीकेशन के लिए आते हैं तो अगेन हम लोगों का जो मैटर ऑफ कंसर्न होने वाला है वो होने वाला है इनकम। सो बेस्ड ऑन इनकम वी आर गोइंग टू सी कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ भी आपके पास बहुत ही साफ साफ लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स हैविंग पेरेंटल इनकम अप टू 4.5 लाख पर एनम वाले ही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि यहाँ जो ये चीजें लिखी हुई हैं ये लिखी हुई हैं ओनली फॉर
CSIS बेनिफिट। अभी CSIS बेनिफिट क्या है? तो CSIS सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। ये वही है जो गवर्नमेंट आपको रिफंड करती है और इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने फुल फ्लेज जन समर्थ पोर्टल बना दिया है। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख से कम है उनको जन समर्थ पोर्टल से ही अप्लाई करना चाहिए। इन एडिशन टू दैट अगर उनको विद्यालक्ष्मी से अप्लाई करना है दैट दे कैन डू, सो दैट वोंट बी द इशू। अभी नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक टेक एरर है, आपको उसको ध्यान रखना है। यू आर परसुइंग हायर स्टडीज इन इंडिया, आपको अगर यस करते हो, अगर इफ योर पेरेंटल इनकम इज अप टू 4.5 लाख पर एनम, अगर आप इसको नो करते हैं तो आपको जन समर्थ पोर्टल में जाके अप्लाई करना है। दिस विल नॉट बी द एडवाइसेबल पोर्टल। अगर आप इसको यस करते हैं तो आप नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि इफ यस देन प्लीज एंटर द इनकम। अगर आप जैसे ही यहाँ इनकम को एंटर करते हैं, इनकम इज 5 लाख फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद जैसे ही हम लोग NBA NAC आपके कॉलेज का यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन क्या है, अगर आप इसको यस करते हो तो उससे पहले ही आपको एक एरर आ जा रहा है दैट इनकम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4.5 लाख। इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ यस करके आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है और ब्लैंक छोड़ के आपको यस या नो डाल देना है। इफ यस देन आपको इंस्टीट्यूट का नाम डालना है एंड देन डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। इवन अगर आप इसको नो भी कर रहे हो देयर वोंट बी एनी इशू फ्रेंड्स, तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। और करने के बाद हम लोग यहाँ से नेक्स्ट के लिए मूव होंगे एंड यूल सी कि हम लोगों का जो डाटा है वो सेव हो गया है एंड वी हैव मूव टू नेक्स्ट स्टेप। तो फ्रेंड्स आपको आइडिया लग गया होगा कि ये बहुत ही सिंपल है और हम लोग इस मेथड के साथ आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई विल एडवाइस कि आप इसी मेथड को फॉलो करें एंड फॉर 4.5 लाख एंड अबव के लिए आपको विद्यालक्ष्मी के थ्रू ही अप्लाई करना है। वहीं अब हम लोग बात करें कि अगर आपके पेरेंट्स का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बिजनेस है या फिर सैलरी है या वो अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं या फिर वो फार्मर है, इन केसेस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बैंक को प्रोवाइड करने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं तो इस केस में आपको उनका ITR एंड बिजनेस का बैलेंस शीट लास्ट 2 इयर्स का बैंक को सबमिट करना होगा। वहीं अगर आपके पेरेंट्स किसी स्मॉल बिजनेस को चला रहे हैं तो उनका MSME सर्टिफिकेट जो है वो जमा करना होगा। वहीं फ्रेंड्स अगर आपके पेरेंट्स जो है वो सैलरीड हैं तो आपको उनका फॉर्म 16 लाके जमा करना है, वो भी लास्ट 3 इयर्स का। अगर आपके पेरेंट्स के पास ITR है तो आप सिंपली ITR जमा कर सकते हैं लास्ट 2 इयर्स का, दैट विल ऑल्सो बी मोर देन इनफ। वहीं अगर आपके पेरेंट्स किसी अनस्ट्रक्चर्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां उनको सैलरी स्लिप नहीं मिलता है, जहां उनका जो इनकम है वो मोर देन लेस देन 4.5 लाख है, तो स्ट्रेट अवे आपको अपने लोकल बॉडी को विजिट करना है। और लोकल बॉडी को विजिट करके जस्ट अ मोमेंट मैं आपको वो गाइडलाइन दिखाता हूँ। आपको लोकल बॉडी को विजिट करना है और लोकल बॉडी को विजिट करके आप देख सकते हो कि विलेज तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, ये जितने भी तमाम ऑफिशियल्स हैं इनमें से कोई भी आपके पेरेंट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। आप उनसे इशू कराए हुए सर्टिफिकेट को लेके डेफिनेटली आप बैंक को विजिट कर सकते हो और दैट विल बी टोटली एक्सेप्टेबल। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।